हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर आर्टिकल्स हैं जो बार 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 हमारे एसएससी के एग्जाम में जो हैं वो रिपीट होते हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल पहले ध्यान से आपने सभी आर्टिकल्स के बारे में सुनना है। मैं हिंदी में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स। कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। और अगर एग्जाम क्लियर करना है तो हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे और रोज उनकी रिवीजन करनी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम डेली एक वीडियो जो है आपके एग्जाम के रिलेटेड अपलोड करते हैं। जो सबसे पहले जो आर्टिकल आता है वो है, यानी कि जो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जिसके जो कि आर्टिकल इसमें से जो है बार बार रिपीट होते हैं। जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सबके सब जो है बराबर हैं। और जो देश में डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो रेस के आधार पर है, रंग के आधार पर है, जात के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, अगर कोई भी इसकी वॉयलेशन करेगा तो वो बंदा आर्टिकल 14 की वॉयलेशन कर रहा है और उसके तहत उसके ऊपर केस भी होगा, उसको जेल भी होगी। और इसके तहत सबके सब जो नागरिक हैं देश के, वो आर्टिकल 14 के अंडर सबके सब जो है सब बराबर हैं। और फिर आता है आर्टिकल 19, जिसके अंडर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि इसके अंदर आप अपनी कोई भी असेंबली बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, आप पूरे देश में कहीं भी जाके रह सकते हैं, घूम सकते हैं, आप कहीं पर भी अपना घर ले सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसके यही है आर्टिकल 19। और अगला है आर्टिकल 21, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स। यानी कि कोई भी आदमी आपकी जो है राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, इसको जो है वॉयलेट नहीं कर सकता। और आप कहीं पर भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, कुछ गलत नहीं। और जो आर्टिकल 21 है, इसके तहत जो है जो राइट टू एजुकेशन लाया गया था, इसके अंदर जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती है। यानी कि 16 से 14 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती है आर्टिकल 21 के अंडर। याद रखिए, 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी आर्टिकल 21 के अंदर। और अगला है आर्टिकल 25 से 28, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वैसे तो इसमें जो है ये ये 4 आर्टिकल्स हैं, पर इसमें जो पहला है वो है इसमें जो सबसे मेन है वो है आर्टिकल 28, जिसका मतलब है कि आप कहीं पर भी, यानी कि फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड वर्शिप्स, यानी कि आप कहीं पर भी जाके पूजा पाठ कर सकते हैं, आप कोई भी धर्म जो है उसको अपना सकते हैं। आप किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाके जो है आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। और इसके लिए आपकी प्रोटेक्शन जो है आर्टिकल 28 करता है। ये सभी आर्टिकल्स में से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 कहता है राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। और आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आप अपने जो धर्म के रिलीजियस अफेयर्स हैं उनमें से उनको आप कहीं पर भी फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको अपने हिसाब से जो है हैंडल कर सकते हैं। और अगला आता है आर्टिकल 32। इसका मतलब है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। और इसका मतलब है कि अगर आपके जो हैं फंडामेंटल राइट्स, हम फंडामेंटल राइट्स की ही बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहीं पर भी वायलेट हुए हैं तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप कहीं नहीं, आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे हम आते हैं जो DPSP के जो रिपीट होने वाले आर्टिकल्स हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 39 है। इसका मतलब है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। और ये जो है हमारे संविधान में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के अंदर। याद रखिए, अमेंडमेंट होती है जब, अगर आप, वैसे तो आप सबको पता ही होना चाहिए, आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अमेंडमेंट उसको कहा जाता है जब हमारे संविधान में कोई चेंज किया जाता है तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। जो आर्टिकल 39 है, इसके अंडर जो है सबको इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलेगी। अगर आप अपना वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकार आपको जो है एक वकील प्रोवाइड करेगी। और आर्टिकल 44 कहता है जो ऑल सिटीजन आर गवर्नड बाय सिंगल सेट ऑफ लॉ रिगार्ड्स रिलीजन, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड।
यानी कि जो हमारी स्टेट है वो सारे के सारे जो देश के हमारे के नागरिक हैं उनको जो है गवर्न करेगी एक सिंगल सेट ऑफ पीपल। यानी कि यहाँ पर हम देखिए ये चार लोग हैं, इनको जो स्टेट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्न करेगा एक सिंगल सेट ऑफ पीपल की तरह। यानी कि ये सब एक है हमारे संविधान के लिए, कोई इनमें से हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, मुस्लिम नहीं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 48 की। इसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर जो है सेफ गार्ड करने की बात की गई थी, प्रोटेस्ट सॉरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और ये आर्टिकल तो यहाँ तक ये भी सुजेशन देता है कि 35% ऑफ अ स्टेट्स एरिया, यानी कि 35% हिस्सा कवर होना चाहिए फॉरेस्ट और ट्रीज से हमारी स्टेट का। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, जो है हमारा 72nd आर्टिकल, जिसके अंदर जो है हमारा जो प्रेसिडेंट है इसके हमारे प्रेसिडेंट के पास जो है पावर होती है पार्डन की। यानी कि ये किसी की भी जो सजा है वो माफ कर सकते हैं। और अगर किसी को फांसी की सजा हुई हुई है, यानी कि अगर किसी को फांसी की सजा हुई हुई है और प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इसके इसको फांसी होने से कुछ भी हो सकता है, यानी कि देश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है या कुछ और भी बुरा हो सकता है, इसलिए जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक पावर होती है कि वो इसकी जो फांसी है उसको रद्द कर दे, और उसको या तो उसको रद्द कर दे या उसकी जो फांसी है उसको उम्र कैद में तब्दील कर दे। और अगर ये किसी की सजा भी माफ कर सकते हैं, किसी की उम्र कैद है तो उसको कम भी कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 75 है वो कहता है जो प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। जैसे कि आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए, हम पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 110 की, जिसमें आता है मनी बिल। यानी कि इसमें जो है मैटर ऑफ टैक्स या फाइनेंस की होती है, और जो मनी बिल है, मनी बिल को डिसाइड करता है हमारा जो है हाउस का स्पीकर। यानी कि स्पीकर ही डिसाइड करेगा ये एक बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं। इसके अंदर जो क्या होता है, इम्पोज हो सकते हैं, अबॉलिश हो सकते हैं, और टैक्स जो है वो रेगुलेट हो सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें याद रखने की इंपॉर्टेंट बात यही है, एक मनी बिल जो है उसको डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं, वो जो है हाउस का स्पीकर डिसाइड करता है। और इसमें बात होती है फाइनेंस और टैक्सेस की, और इसके अंडर इम्पोज, अबॉलिश और रेगुलेट किए जा सकते हैं टैक्स। और जो आर्टिकल 123 है इसमें है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब जो है कि जो प्रेसिडेंट है, जब दोनों के दोनों हाउस जो हैं सेशन में नहीं है, जैसे कि आपको पता है हमारे देश में दो हाउस हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अगर आपको ये नहीं पता तो आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, इसको एक ताने की तरह मत लीजिए। और देखिए, अगर ये दोनों हाउस जो हैं ये दोनों के दोनों सेशन में नहीं है, तो जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है कि ये जो है ऑर्डिनेंस बना सकता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 143 की। इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। यानी आर्टिकल 143 के अंदर जो है प्रेसिडेंट वो कंसल्ट कर सकता है किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे के लिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट लॉ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, इसके लिए वो जो है प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइजरी ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट एक बेस्ट सलाह देगा प्रेसिडेंट को। अब हम बात करेंगे जुडिशरी एंड इमरजेंसी प्रोविजंस की। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 124 की। इसके अंदर जो है लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट है, और उसके जो जज हैं उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इसमें आर्टिकल 124 में ये है। और आर्टिकल 141 जो कहता है, आर्टिकल 144 कहता है टू री इन्फोर्स सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लॉ बना दिया तो वो सारे देश के कोर्ट्स जो हैं उनको फॉलो करना होगा। और आर्टिकल 148 जो है वो वो सीएजी ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहता है। सीएजी जो होता है
वो ऑडिट करता है सारे गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन का, यानी कि अगर कोई भी, अगर आपको ऑडिट का मतलब नहीं पता, यानी कि सारे पैसे का ये हिसाब रखते हैं, ये ऑडिट करते हैं। यानी कि कोई भी जो सरकारी कंपनी है या मंत्रालय है, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री या कोई और भी मिनिस्ट्री, सभी सभी चीज़ों का ये ऑडिट करते हैं। कई या किसी भी जो गवर्नमेंट ओन्ड, यानी कि किसी भी अगर कंपनी में सरकार का 51% हिस्सा है, तो उसका ऑडिट जो है वो सीएजी करेगी, यानी कि ध्यान रखेगी कि इसमें कोई घपला तो नहीं हुआ, कोई जुमला तो नहीं है, उसकी बात होगी। उसके तहत बनाया गया था आर्टिकल 148 उसके लिए। अब आता है आर्टिकल 161, जिसमें गवर्नर की पार्डनिंग पावर है। ये पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की पावर की तरह ही होती है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 168 की, यानी कि हर एक स्टेट के पास अपना लेजिस्लेचर होना चाहिए, जिसमें एक या दो हाउस होने चाहिए। और दो हाउस तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बहुत कम स्टेट्स के हैं, अगर आपको उनके नाम पता है तो स्टेट में लिख दीजिए। उनमें से एक जो है उत्तर प्रदेश है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 356 की, सॉरी आर्टिकल 356 की, जिसमें है प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है, यानी कि ये इमरजेंसी के समय लगता है, और ये जो रूल है ये मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है। और इसकी और ये लगाया जा सकता है दोनों के दोनों हाउस की मर्जी से। और ये जो है ये लगता है 6 मंथ की एक्सटेंशन पीरियड के लिए, यानी कि अगर दोनों हाउस ने जो 6 महीने की जो है वो परमिशन दे दी है, तो ही ये लगेगा। और ये 6 महीने की जो है, यानी कि 6 महीने ये लग गया, फिर उसके बाद फिर से इसको दोबारा से पास करना होगा, और फिर ऐसे ऐसे करते ये सिर्फ 3 साल तक चल सकता है, उसके ज़्यादा आगे ये नहीं चल सकता। ये सिर्फ 3 साल की ही इसकी वैलिडिटी हो सकती है। अब हम बात करेंगे 3 आर्टिकल्स की। अब हम, सॉरी, हम पीछे बात करनी भूल गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। हम उनके पीछे जाके बात करते हैं। सॉरी, मुझे अभी याद आया, मैंने उसको मिस कर दिया। तो हम चलिए पहले इन तीन को समझ लेते हैं। जो आर्टिकल 370 है, इसके अंडर जो है जम्मू और कश्मीर को कुछ जो है अलग से हक मिले थे, जो किसी और स्टेट के पास नहीं थे। यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी वो अपना फ्लैग और अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी। और जो प्रॉपर्टी थी, यानी कि अगर मैं दिल्ली से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, पंजाब से हूँ, हरियाणा से हूँ, यूपी से हूँ, मैं जम्मू और कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। पर अब जो है 2019 में इस चीज़ को जो है वो रद्द कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 371 में वन की। इसके अंदर जो है कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दी गई थी, और वो स्पेशल प्रोविजंस थी टू प्रोटेक्ट लोकल राइट्स इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद है आर्टिकल 395, जिसके अंदर जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसको रिपील कर दिया गया था। यानी कि अगर एक बार जो हमारा नया संविधान है वो एक्शन में आ गया, तो इसके पहले जो भी लॉस थे जो इंडिया को रन कर रहे थे, यानी कि जो भी लॉ हमारे पहले चलते थे, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में आ गया, तो उसके बाद कोई भी पुराना लॉ नहीं चलेगा, सभी के सभी लॉ रद्द कर दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो इसको मैं ऊपर एक्सप्लेन करना भूल गया, माफ कीजिए। सो देखिए, ये रहे आर्टिकल 51, जिसमें है, सॉरी, आर्टिकल 51 है, जिसमें है हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स से अलग होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं जैसे कि हमें सभी लोगों को हमारे जो देश की नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी कदर करनी, हमारे देश में जो है ब्रदरहुड, हमने आपस में प्यार और यूनिटी बना के रखना, हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की जो है रिस्पेक्ट करनी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी, हमारे देश को डिफेंड करना और नेशन को सर्व करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, और हमारे चैनल में जो वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोड की गई हैं, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।